यकीन दिलाया है। आजकल तकरीबात दर तकरीबात पे जलवागर हो रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टरशिप अब कुछ दिनों की मेहमान रह गई है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि उनकी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी और आजकल की तकरीबात में वो भरपूर दो तीन काम जो कर रहे हैं उसमें एक तो वो ऑब्वियसली इकॉनमी की रिवाइवल की बात कर रहे हैं और जब वो करते हैं तो वो आर्मी चीफ़ का नाम जो है वो लेते हैं। वो अगर वैसे ना भी लें तो हमें पता है कि क्रेडिबिलिटी जो है इस मुल्क के अंदर वो ख्वाह वो पिछले हुक्मरान थे या ये मौजूदा हुक्मरान है, क्रेडिबिलिटी बेचारे सियासतदानों की नहीं है। और इसमें कसूर ऑब्वियसली सियासतदानों को अपनी लीडरशिप तो ऐसी होनी चाहिए जिसे कहते हैं ना स्टेट्समैनशिप, कि वर्ल्ड के उफक पे ऐसी लीडरशिप हो। शहबाज शरीफ साहब या इससे पहले इमरान खान साहब थे कि उनके मुंह को लोग ट्रस्ट करके जो है वो पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट्स करें फाइनेंशियल या स्ट्रेटिजिक। लेकिन यहाँ पर उल्टा हिसाब है कि लीडरशिप ऐसी मिली है इस कौम को, ख़ास तौर पे अभी तो मैं अभी बात कर रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब की, कि वो खुद बता रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, कि बता रहे हैं कि सऊदी अरब से पैसा डॉलर्स की मद में जो आ रहा है, यूएई से जो पैसा आया है आज आ गया 1 अरब डॉलर, सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर येस्टरडे, IMF के साथ जो डील, ज़रात का जो मामला चल रहा है, इकॉनमी के जो मामला चल रहे हैं, उसमें फ़ौज और आर्मी चीफ जो है उनका कलीदी किरदार है। तो कई दफ़ा सोचते हैं हम ये हैं कि यार ये पॉलिटिशियन कर क्या रहे होते हैं, ये सिर्फ शो फेस है, ये सिर्फ शो केस है, ये कौन है। हालांकि एक काम बड़ा गज़ब का करते हैं शहबाज शरीफ साहब, वो चलाएं जी ज़रा। उन्होंने एक स्टूडेंट ने कह दिया कि जी मैं बड़ा होकर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, तो ज़रा दिखाएं फुटेज ज़रा। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े जज्बाती अंदाज में जो है उस स्टूडेंट को आप देखें ना कुर्सी पे बिठा दिया अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप की, एज इफ़ के वो आज ऐलान कर रहे हैं बरात का, तबर्रे का, मरूसी सियासत से। मतलब शहबाज शरीफ, ये रखिएगा, शहबाज शरीफ साहब ने बिठाया और उसके बाद उठा भी दिया, ऑब्वियसली वो उठ भी गए। तो इस मुल्क में ये मजाक है कि ये भी लोगों के जज्बात से खेलने वाली बात है बहुत से लोगों के नज़दीक, कि आप क्योंकि आम बंदा तो अगर PMLN का हो या पीपल्स पार्टी का हो या इवन PTI का हो, वो तो लीडरशिप पोजीशन पे आ ही नहीं सकता। लेकिन ये आप ये झूठा दिलवा के उसको एक तरह से मजाक उड़ रहा है आम पब्लिक का कि भाई तुम भी बन सकते हो प्राइम मिनिस्टर। भाई आप कैसे बन सकते हो प्राइम मिनिस्टर? जिस वक्त नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो पंजाब की गद्दी वो आम आदमी को देने को तैयार नहीं थे, आपने भाई को अपॉइंट किया हुआ था। जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए तो पूरी नवाज शरीफ साहब की फैमिली का यही वो था कि जी शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। शहबाज शरीफ ने इनकार किया कि जी मैंने CM पंजाब ही रहा तो शायद खाकान अब्बासी बने। अभी शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके बेटे जो थे हमजा शहबाज वो पंजाब में। तो ये इस बच्चे के साथ जो मजाक किया गया है, मैंने कहा इसको तो मैं रजिस्टर करा दूँ। फ़ौज के पास और बड़े काम है, दहशतगर्द के साथ, दहशतगर्दों के साथ वो लड़ रहे हैं। आज की खबर मेरे सामने है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की। अदरवाइज़ अगर इन दहशतगर्दों को ना घेरा जाता, ना मारा जाता, तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हो जाता। और 5 दहशतगर्द जिन्होंने खुद कुछ जैकेट्स पहनी हुई थी वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के अटैक से, काउंटर अटैक से वो मरे हैं और उनकी खुद कुछ जैकेट्स जो हैं वो नहीं चल पाई। और ये खौफ और राज हज़ारों सैकड़ों लोगों को जो है खौफ और राज मुब्तला करता। पाकिस्तानी इकॉनमी भी रिवाइव हो रही है और रिवाइवल ऑफ इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी हो अगेंस्ट टेररिज्म, एक स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसको आप कहते हैं। तो जहाँ फ़ौज को ये क्रेडिट जाता है कि इकॉनमी में वो सारे मामला जो है बड़े बेहतरीन तरीके से चला रही है और ये गवर्नमेंट जो है इसको पता ही कुछ नहीं मेरा ख्याल से कर क्या रही है, उसी तरह वो सिक्योरिटी के महाज पे जो उनका मेन कोर है उस पर भी वो उसी तरह चौकन्ना खड़े। तो जितना प्रेशर हमने अफवाज पाकिस्तान पर डाला हुआ है, कुछ तो ये कि उनकी अहलियत है और उनकी जॉब है वो करते हैं, जैसे कि ये भी दहशतगर्दी का वाक़या उन्होंने नाकाम बनाया, और कुछ जो है वो हमारी सियासी हुकूमतों की नाअहलियत की वजह से। तो तासुर ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब का जो दौर है, जितना भी उनका 1.5-2 साल का था, वो कम्प्लीटली लेटे हुए हैं। उनके पास ना कोई विजन नज़र आई है और ना कोई पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नज़र आई है। और अगर ये इस्टेब्लिशमेंट का साथ ना होता जो मुल्क के लिए साथ था इस्टेब्लिशमेंट का, तो मेरा ख्याल से ना ये IMF की डील होती, ना ये डॉलर आते और मुल्क तबाही दर तबाही थी।